हेलो माय डिवाइन ब्यूटीफुल सोर्स कॉस्मिक शिव शक्ति ओरेकल की आज की रीडिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, आज सुबह से आप जिस व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो वो भी क्या आपके बारे में उतना ही सोच रहे हैं। मतलब आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो आज सुबह से, उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। तो रीडिंग की एनर्जी से जल्द अलाइन हो जाइए, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए ताकि आपके पर्सन का मैं एनर्जी फाइंड आउट कर पाऊँ, क्योंकि मैं आपके पर्सन को नहीं जानती, ना ही वो मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो आप लोग अगर एनर्जी एक्सचेंज करोगे तो ही आपकी एनर्जी से होकर मैं आपके पर्सन की एनर्जी को पिक कर पाऊंगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंडेटरी है, फटाफट कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम का फर्स्ट इनिशियल लिखकर क्लेम कर लीजिएगा वीडियो को, ताकि एनर्जी आपसे अलाइन हो जाए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, सोच क्या रहे हैं वो आपको लेकर इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस रीडिंग को उतना ही लीजिए जितना कि आपसे रेजोनेट करे। बहुत लोगों की एनर्जी यहाँ पे होगी तो डेफिनेटली सब कुछ आपसे मैच नहीं करेगी, उतना ही लीजिएगा जितना कि मैच करे, नहीं तो बाकी चीज़ों को लेट गो कर दीजिएगा। ओके, पॉजिटिव सोच रखते हुए इस रीडिंग को देखिए। अपने पर्सन का नाम 3 बार या 7 बार मन में लीजिए और मैं देखूंगी आपका पर्सन क्या सोच रहे हैं, फीलिंग क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, सब कुछ देखेंगे इस रीडिंग में। डिवाइन प्लीज गाइड माँ तारा, माँ कामाख्या, माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या मुझे गाइड करें, शिव शक्ति मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के पर्सन के मन में इस वक्त उनके लिए क्या फीलिंग है, क्या सोच रहे हैं ये व्यक्ति उनके बारे में, मुझे प्लीज़ गाइड करें। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, फिर भी मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे सब्सक्राइबर जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, टाइमलेस है ये वीडियो, जब कभी भी देख रहे हैं, उनके मन में, उनके पर्सन के मन में उनके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या सोच है, क्या विचार है उनके, प्लीज मुझे बताएं। ओके, पहला ही कार्ड 4 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड रिबर्थ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आया है, बट आई विल नॉट टेक रिवर्स, मैं इसको अपराइट लूंगी। मून, ओके, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 की एनर्जी कंप्लीशन को बता रहा है आपके रिश्ते में, एंड चैरियट, एंड द बॉटम इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ओके, चलो मैं कार्ड्स को करूंगी क्लैरिफाई ताकि मुझे और अच्छे से आपका पर्सन का मनोस्थिति समझ में आए। इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जो ज़ोडिएक है वो बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा तसल्ली हो जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है, लेकिन फिर भी एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्कॉर्पियो है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज लियो सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यस ऑल साइन रीडिंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ नंबर्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है, दैट इज नंबर 8 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। नंबर 10 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 हो सकता है, नंबर 10 हो सकता है, आपका भी हो सकता है, एंड 8 हो सकता है, 14 हो सकता है, 14 नंबर 5 हो सकता है, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकता है, या फिर 23rd हो सकता है, 25th हो सकता है, ऐसी एनर्जी बन रही है। ठीक है, चलिए बाकी का कार्ड्स को मैं कर लेती हूँ फटाफट क्लैरिफाई। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर एक हैप्पी होम, एक कंप्लीशन की एनर्जी में है। ठीक है, जिस कमिटमेंट को आप बहुत दिनों से तरस गए थे, आपके पर्सन के मन में अब उस कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग मैं देख पा रही हूँ। ओके, 4 ऑफ वैंड्स को पॉलिटिक्स के कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया है। ओके, तो आपके पर्सन के फैमिली में ना कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो इस पर्सन को इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं।
लेकिन आपका पर्सन अब रुकने वाले हैं नहीं, ठीक है। सुबह से उनके मन में आपको लेकर एक हैप्पी होम, एक फैमिली, इन सब की ख्याल बार बार आ रहा है। पास्ट में उन्होंने आपको धोखाधड़ी किया, पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में डाला है जहाँ पे आप ना छोटी छोटी बातों के लिए भी ना तरस गए हो, ठीक है। इनसे बात करना, इनसे मिलना भी आपके लिए अब बहुत बड़ी बात हो गई है। मतलब ये ना आपको टाइम नहीं दे पाते, ठीक है। आपको ना टाइम देते हैं, ना आपके साथ कोई इक्वल गिव एंड टेक वाला सिचुएशन में पास में ये रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर ना इनके अंदर आ रहा है एक बदलाव, चेंज। आपके पर्सन का इनर फीलिंग्स में एक चेंज को मैं देख पा रही हूँ। पास में इन्होंने आपको धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है, और एक बार नहीं बार बार दिया है। फिर भी आपने इनको माफ़ कर दिया है, ठीक है। फिर भी आपने इस रिश्ते के खातिर, प्यार के खातिर, इस व्यक्ति की सारी गलतियों पे ना आपने कहीं ना कहीं माफ़ी दे दिया। ये बार बार ना आपको ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में भेजते गए, बार बार आपसे झूठ बोलते रहे, और फिर भी आपने इनको माफ़ कर दिया है। पर अब ना ये पर्सन बदलना चाहते हैं, ठीक है। सुबह से इनकी एनर्जी में ये डेथ का कार्ड ये बताता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ना एक ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स विद डेथ, ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि आपके पर्सन आपको ना एक बहुत ऐसे टाइम पे छोड़ के गए थे जब आपको इनकी सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे, आपको बस पीछा छोड़कर, आपसे पीछा छुड़ाकर भाग गए थे। अब इनको ना उस चीज़ों की बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रही है। इनके एनर्जी में एक बहुत ज़्यादा अवेकनिंग की एनर्जी है। अवेकनिंग का मतलब वो होता है कि एक पर्सन का पुराना हैबिट, पुराना सोच, सब कुछ में ना अचानक से एक बदलाव आ जाता है, जो कि डिवाइन की तरफ से करवाया जाता है। ये पर्सन खुद से नहीं बदल रहे हैं। इनके हालात, इनके लाइफ में जो प्रेशर है अभी, जो इनको मजबूर कर रहे हैं बदलने के लिए, ये इसके लिए बदल रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन ना आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं, पर इनके अंदर ना अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल नहीं है ये पर्सन। इनके एनर्जी में ना अभी भी एक रनिंग चेजिंग का है। पर सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को लवर ने जब क्लैरिफाई किया, तो इस बात का पुष्टि करता है ये चीज़ कि आपके पर्सन सुबह से आपसे मिलने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस रिश्ते को ना ये इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता करना चाहते हैं। और ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं पता है? क्योंकि इनको ना अब आपके साथ एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट महसूस हो रहा है, एक कनेक्शन जो कि बहुत सालों पुराना है, एक कनेक्शन जो कि बहुत जन्मों पुराना है। ये आपका कोई पास्ट लाइफ सोलमेट या कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, जिसके वजह से ये पर्सन को ना आप भूले भुला पाते हो, ना ये पर्सन आपको भूले भुला पाता है। अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट है पिछले 6 मंथ से या फिर 8 मंथ्स, मान लो 6 to 8 मंथ के बीच अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट शुरू हुआ है, तो ये पर्सन आपके तरफ कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, किसी को छोड़कर आपके तरफ आना चाहते हैं। ये कोई जो है ये आपका थर्ड पार्टी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी है। पर इस थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को ना पैरालाइज करके रखा है, ठीक है। इनके सोच में, इनके विचारों में एक डर है जो ना इनको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ये पर्सन क्यों इतना रेस्ट्रिक्टेड है डिवाइन, मुझे प्लीज बताएं। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है? इस पर्सन को मन में इतना रेस्ट्रिक्शन किस बात का है? टोटलिटी, ओके। इस पर्सन को ना कोई थ्रेट दे रहा है कि अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा, ठीक है। या तो कोई थ्रेट इनको मिल रहा है किसी से, या ये खुद अपने आप को ही एक ऐसे सिचुएशन में डाल के बैठे हैं जहाँ से निकलने का रास्ता इनको मिल नहीं रहा है, ठीक है। पर इनके मन में बदलाव तो ज़रूर आ रहा है, ये बात तय है। देखो, किसी का दिल दुखाकर कोई ज़्यादा दिनों तक खुश तो नहीं रह सकता है ना। तो अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ा है,
अगर इस पर्सन ने आपको किसी थर्ड पार्टी के चलते दुख दिया है, आपसे चीटिंग की है, धोखा दिया है, तो अब ना इस थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन आपको कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग का कार्ड आ रहा है। उनको एहसास है कि आपके जैसा प्योर सोल, आपके जैसा अनकंडीशनल प्यार करने वाला इनको ना कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, कहीं पे ये आपके जैसे पर्सन को जो बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे इनके साथ दिया है पास्ट में, अभी भी शायद दे रहा है। जिन लोगों का ऑन एंड ऑफ है, मैं उनके लिए ये बात कह रही हूँ। जिनका ऑन एंड ऑफ है, आपके पर्सन बार बार आपको ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, कभी ब्लॉक कभी अनब्लॉक, कभी ब्लॉक कभी अनब्लॉक। ये गेम ये आपके साथ ना अक्सर खेलते रहते हैं। आप कुछ भी बोलो, कुछ भी मांग लो जो कि इनके बस में नहीं है, ये सीधा आपको ब्लॉक मार देते हैं। कोई वजह नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, नथिंग। पर आप इनको ये समझ आ रहा है कि ये हरकतें जो उन्होंने की है पास्ट में, ये कितना इलेजिटिमेट है। ठीक है, आपके पर्सन के मन में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोच रहे हैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फैमिली को, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, क्योंकि आप उनको जो हैप्पीनेस दे सकते हो ना, वो कोई और नहीं दे सकता। आपके पर्सन को ये एहसास है कि उनके लाइफ का जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, स्ट्रेस का कार्ड ने क्लैरिफाई किया 10 ऑफ कप्स को, तो आपके पर्सन को ना ये एहसास हो चुका है कि उनके लाइफ का जो भी स्ट्रेसफुल सिनेरियो है ना, इससे अगर उनको कोई निकाल सकता है, दैट इज यू। You have the potential, you have the power, you have the positivity in you that can make a person stressless। ठीक है, तो your person is wanting you like anything। वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं इस वक्त। अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो जिसमें सिक्योरिटी का इशू है, मतलब आपके पर्सन आपको वो सिक्योरिटी नहीं दे पाए, वो कमिटमेंट नहीं दे पाए जो आप एक्सपेक्ट करते हो, तो आपके पर्सन ना उस चीज़ को लेकर अब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अवेयरनेस का कार्ड ये बता रहा है कि उनके अंदर ना एक अवेयरनेस ग्रो कर रहा है कि अगर इस रिश्ते को अब भी उन्होंने उसी तरह ट्रीट किया जो पास में वो करते हैं, तो शायद अब इस रिश्ते का एंडिंग हो जाना तय है। ठीक है, आपके पर्सन एक एंडिंग को महसूस कर रहे हैं आपके साथ, इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। इस व्यक्ति के लाइफ में ना अभी चारों तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, करियर में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, पैसे ग्रो करते करते रह जा रहे हैं, मतलब मानो कि सिचुएशन ऑल ऑफ अ सडन इनके खिलाफ आ गए हैं। तभी इनके मन में ना आपको लेकर इतना ज़्यादा रोमांस, इतना ज़्यादा साथ, इक्वल गिव एंड टेक, इन सब चीज़ों का एहसास इनको ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इनको अपना कर्मा का एहसास हो रहा है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने लाइफ में इस इंसान को दुख देकर बहुत गलत कर्मा क्रिएट कर लिया है, जिसके लिए मेरी ज़िंदगी में चीज़ें सही होते होते भी नहीं हो पा रही हैं। तो इसीलिए ये पर्सन आपसे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, दिस इज़ द 2 ऑफ कप्स। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो उनके रियूनियन को बताता है। तो आपके पर्सन आपको लेकर ना रियूनियन करना चाहते हैं। इनका मन है कि आपको वो सब कुछ दे जो आप डिज़र्व करते हो। इनका मन है कि मेरे लाइफ में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उससे अगर कोई मुझे बाहर निकाल सकता है, सो दैट इज़ यू। और कोई किसी के पास ये ताकत नहीं है, ये स्ट्रेंथ नहीं है जो तुम्हारे पास है। आपके पर्सन ना आपका वैल्यू करने लगे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखो चैरियट का कार्ड को ड्रीम ने क्लैरिफाई किया। इस व्यक्ति के साथ 100% आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी इस व्यक्ति के अंदर ना ये आपको ना ड्रीम्स में देख रहे हैं। लास्ट टू लास्ट नाइट ये व्यक्ति आपको ड्रीम में देखे थे, एंड इनको ये दिखाया गया था डिवाइन की तरफ से कि अब तुम्हें इस रिश्ते के लिए कोई स्टेप लेना चाहिए। कौन तुमको रोक रहा है, क्या तुम कर रहे हो, मैटर नहीं करता। एलोननेस का कार्ड ये बता रहा है कि इस व्यक्ति के ड्रीम में आप बार बार पॉपअप हो रहे हो, बार बार आपसे जुड़ी हुई चीज़ें इनके सामने आ रही हैं जो इनको आपकी याद दिला रही है, जिसकी वजह से ना इस व्यक्ति अब डिटरमाइंड है। इनके मन में अब डिटर्मिनेशन आ रहा है, ये फोकस्ड है बहुत। ठीक है, एक तरह से ना
ये जैसे अब तक इनके करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस थे, आपको लेकर उतना इनका कोई फीलिंग्स उतना हाँ भी तो नहीं दिखा पाते थे। अब ना इनके मन में एक फोकस आ रहा है इस रिश्ते की तरफ, कुछ कर दिखाने का जो जज्बा होता है ना कि हाँ मैं कर जाऊंगा, अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी इस पर्सन के साथ अगर मुझे रियूनियन करना है तो कोई थर्ड पार्टी कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। ये व्यक्ति ना आपका जो पर्सन है ये कोई यूनिफॉर्म रिलेटेड जॉब करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी जॉब जिसमें मानो कि यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है। मुझे पता नहीं ये क्यों लगा, आपके पर्सन हो सकता है पुलिस में है, हो सकता है आपके पर्सन डिफेंस आर्मी नेवी, या फिर ऐसा कोई काम जो कि हेयर ड्रेसर सैलून एक्सपर्ट, और या फिर ऐसा कोई काम जिसमें यूनिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। तो उनका एनर्जी है, ये पर्सन आपको कह रहे हैं डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करो मेरी जान, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई एम कमिंग बैक। ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी आप लोग कांटेक्ट में हो तो ये पर्सन अगर मतलब मानो कि पास में ना ये आपको उतना विश्वास नहीं करते थे, आप अगर उनको ना कोई भी कुछ भी समझाते थे तो आपसे ज़्यादा ये अपने फैमिली अपना दोस्तों को ज़्यादा मान्यता देते थे, लेकिन आखिर में आपकी बात ही सच होती थी। मानो कि आप इसको बोल रहे हो कि फलाना काम तुम मत करो, इस पे तुमको नुकसान हो जाएगा। ये व्यक्ति तब आपको उतना ना ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, आपकी बातें इनको इतना समझ नहीं आता था। पर अब जो सिचुएशन है ना, इस व्यक्ति को उन सारे लोगों से धोखा मिला है, ठीक है। और ये व्यक्ति अलोन हो गए, कम्प्लीटली लोनली। जिनको वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे वो अब इनको धोखा दे चुके हैं। तो इस व्यक्ति को अभी ट्रस्ट है आप पे और बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत बहुत भारी गिल्ट है इनको आपको लेकर। इस व्यक्ति के मन में ना एक आइसोलेशन की एनर्जी है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। एलोननेस के साथ आइसोलेशन, आप समझ सकते हो इस व्यक्ति का एनर्जी कितना हेवी है इस वक्त, बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी में है, गिल्ट है, रिग्रेट है कि क्यों मैंने इस रिश्ते को उतना वैल्यू नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। ये आपके व्यक्ति का फीलिंग्स है। चलिए करते हैं मून के कार्ड को क्लैरिफाई, क्योंकि न्यू मून गया है तो ऑफ कोर्स न्यू मून किसी भी रिश्ते में एक नई बिगिनिंग को बताता है। जिंदगियों में बदलाव आता है अचानक से और बहुत पॉजिटिव बदलाव आता है। तो चलिए देखते हैं मून यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस रख रहा है आपके व्यक्ति के। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने क्या बोला, बदलाव को बोला, राइट। देखो आपके व्यक्ति के मन में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, डेथ का कार्ड भी यहाँ पे आया था। तो इस व्यक्ति ना इनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर जो फीलिंग्स डेवलप हो रहे हैं दैट इज प्योर, दैट इज ट्रू, ठीक है। अब तक ये आपको धोखा देते रहे, ठीक है, आपसे दुनिया भर की झूठ बोलते रहे, चीज़ें छुपाई, चीटिंग दिया, बहुत कुछ पास में हो चुका है। पर अब ना इनके अंदर डिवाइन इनको मजबूर कर रहे हैं कि तुमको बदलना पड़ेगा। इनके सबकॉन्शियस, इनके अवचेतन मन में एक बहुत बड़ी बदलाव आ रही है जो इनको आपके रिश्ते को लेकर एक बहुत अच्छा क्रिएटिव एंड क्रिएटिव बिगिनिंग होना शुरू हो रहा है आपके रिश्ते में। क्रिएटिव बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? क्रिएटिव बिगिनिंग का मतलब ये होता है कि आपके व्यक्ति अब एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं। अब इनको ना सोच में नहीं रहना है, सोच के बहुत दिन ये बिता चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है जो कि ठीक नहीं हो सकता। तो इनके मन में ना अब ये जो ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी में थे ये, वो उसमें बदलाव आ रहा है। ऑर्डिनरीनेस का मतलब क्या है? चलो ठीक है, रिश्ता है, ठीक है, नहीं भी है तब भी ठीक है, मैं खुश हूँ। ये व्यक्ति ना खुद के साथ बहुत खुश रहने वाला बंदा है या बंदी है, ठीक है। इनको ना उतना रिश्ते नाते की परवाह है नहीं, प्यार मोहब्बत एक तरफ और अपना खुद का फ्रीडम इनका एक तरफ। तो ये व्यक्ति ना हमेशा आप देखना, इनको अगर आप कुछ भी पूछे पास में कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किससे मिले हो, तुम क्या कर रहे हो, इनको इतना पसंद नहीं आता था, ठीक है। अगर आप इनको बोले हो कि अच्छा तुम मुझे बोले थे 5 बजे मिलना है, तुम मिले नहीं, तुम अभी मैं 7 बजे तक वेट कर रही हूँ, तो ये ऐसे दिखाएंगे कि हाँ ठीक है, क्या हो गया, मैंने बोला था नहीं मिल पाया।
ये जो इंसान है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ना मैनिपुलेटिव इंसान है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है आपको, आपके रिश्ते को, और कर चुका है। पर अब इनके मन में ना एक इनोसेंट वाला फीलिंग डेवलप हो रहा है। इनके मन में इनोसेंस आ रहा है, मतलब एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है ये व्यक्ति इस वक्त आपको लेकर। अगर आपसे ये सारी एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली डेफिनेटली मैं आपको कह सकती हूँ, जिनका भी रियूनियन का एक्सपेक्टेशन आपको है, अगले 12 से 15 दिन में आपके व्यक्ति की तरफ से रियूनियन होने का संभावना बहुत हाई है। चलिए मैं अब इनका नेक्स्ट एक्शन चेक करूंगी कि आपकी तरफ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस व्यक्ति की तरफ से आप, ये मैं चेकआउट करूंगी। तो रीडिंग से अलाइन होने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। एंड मैं देखने जा रही हूँ पैरों से ही कि आपके व्यक्ति के नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं इस व्यक्ति की तरफ से मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स के तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है इन द नेक्स्ट 12 to 15 डेज। इन द नेक्स्ट 12 to 15 डेज इस व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर के लिए। मुझे प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड, महादेव माता मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, उनके तरफ क्या करने वाले ये व्यक्ति। क्या रियूनियन होगा, क्या ये व्यक्ति के अंदर जो बदलाव आ रहा है वो विजिबल होगा, क्या ये जताएंगे अपने फीलिंग्स को, अगर अब तक नहीं बता रहे थे तो क्या ये अपने फीलिंग्स को जाहिर करेंगे, क्या मिलने आएंगे, क्या बातें होंगी, क्या कम्युनिकेशन आएगा। जिनका भी नो कॉन्टैक्ट है, ऑन एंड ऑफ है, अगले 12 से 15 दिनों में क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है इस व्यक्ति का, मुझे प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन गाइड प्लीज़, डिवाइन प्लीज़ गाइड। 6 of Pentacles, ओके, लवर्स, वेरी नाइस। 6 की एनर्जी है, 6 का पोर्टल चल रहा है। तो इस 6 के पोर्टल में बहुत कुछ मैजिकल चेंज आने वाला है। जो रिश्ता खत्म हो चुका था, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया था, आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं हो सकता, फिर से मून का कार्ड ये बता रहा है कि इस रिश्ते में एक नई रोमांटिक शुरुआत होने जा रही है। फिर से 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों में अगर लड़ाई झगड़ा कलेश हुआ है, नो कॉन्टैक्ट, किसी लड़ाई झगड़ा कलेश के चलते शुरू हुआ था, या आपने इनसे इक्वल गिव एंड टेक मांगा था, आपने ना इस व्यक्ति से कभी टाइम के सिवा कुछ नहीं मांगा है, ठीक है। आपके लिए यही था हमेशा से, यही है हमेशा से कि मुझे तुमसे बस थोड़ा बहुत टाइम, थोड़ा बहुत प्यार, थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट एंड इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद है। अगर आपकी ये एनर्जी है तो आपके व्यक्ति डेफिनेटली आपके तरफ ऐसा कोई प्रपोजल लेके आ रहे हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, ठीक है। जो कि आपने जिस चीज़ के लिए एक तरह से उम्मीद हार चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द एंड, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, ये व्यक्ति मुझे कभी कुछ नहीं दे सकता, तो आप गलत हो। आपके व्यक्ति आपकी तरफ एक फिजिकल इंटीमेसी, एक डिज़ायर, एक रोमांटिक फीलिंग, सब कुछ लेते हुए आ रहे हैं। आप लोग मिलने जा रहे हो इन 12 से 15 दिनों के बीच। खास करके आप 6 दिन के बाद ये एनर्जी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके व्यक्ति की तरफ से कोई तो मैसेजेस आएगा, कोई तो आपको बोला जाएगा कि चलो सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़ा कलेश के लिए माफ़ी आ सकती है आपकी तरफ, क्योंकि एक ना इनको अभी ऐसा लग रहा है कि अगर ये कुछ भी ना करे तो आप लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको हैप्पीनेस, खुशियाँ, एक फुलफिलमेंट इस रिश्ते में अगर वो ना दे तो आप इनसे हमेशा हमेशा के लिए मूव ऑन कर जाओगे, और ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनके तरफ से अगला 6 से 12, मैक्स टू मैक्स 15 डेज में आपके तरफ ना एक सॉलिड प्रपोजल आएगा,
जिसका आपको इंतज़ार है। ये बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाली बातें करेंगे आपसे। और अगर अगर कुछ भी छुपा रहे थे, कुछ भी ये आपको बता नहीं रहे थे, झूठ बोल रहे थे लगातार, वो झूठ का खुलासा होगा आपके सामने, ठीक है। ये व्यक्ति खुद आकर आपको सारी बातें बोलेंगे जो वो अपने अंदर अब तक दबा के बैठे हैं। कंफ्यूजन रहेगा अभी भी इनके मन में, ये बात से मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर कंफ्यूजन का सल्यूशन भी निकल आएगा। आप लोग कहीं पे घूमने जा सकते हो, कहीं पे मिलोगे और वहाँ पे आप लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो इन द नेक्स्ट 12 to 15 days। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। एनर्जी से फटाफट क्लेम कर लीजिए। कमेंट करना मैंडेटरी है, कमेंट के बिना आपसे ये कोई भी एनर्जी रेजोनेट नहीं होगी। तो फटाफट लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और हर हर महादेव, जय शिव शक्ति लिख सकते हो, या फिर 1111 आई क्लेम लव भी आप लोग लिख सकते हो। अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली 1111 इज द बेस्ट एंजल नंबर दैट यू कैन राइट इन द कमेंट टू क्लेम ऑल दिस ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर।